गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको क्लास 11th का फिज़िक्स पढ़ा रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि एक रेखा में गति कैसे होती है, सरल रेखीय गति। जो सरल रेखीय गति होती थी आपकी, वह गति एक बीमीय गति होती थी, जिसमें वेग व त्वरण सदैव एक रेखा में होते थे या एक दूसरे के विपरीत कार्य करते थे। ये हो गई आपकी सरल रेखा में गति। और जो एक समतल गति है वह गति आपको दो बीमीय या त्रिविमीय में आपको ये गति मिलेगी, यानी वेग तथा त्वरण सदिश का एक दूसरे के सापेक्ष थीटा कोण से 180 अंश के बीच किसी भी दिशा में हो सकता है। जो द्विविमीय गति होती है, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति होती है, उसमें जो आपका वेग है और त्वरण है यह एक दूसरे से थीटा कोण से लेकर 180 अंश के बीच किसी भी दिशा में हो सकती है। द्विविमीय निर्देशन तंत्र में यह गति समतल गति कहती है। यानी अगर द्विविमीय है, द्विविमीय का मतलब इस तरह से, ये x है ये y। अगर इस प्लेन में कहीं गति हो रही है तो जो ये इस प्लेन में जो गति होगी वो आपकी एक समतल में गति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये आपका लिखा गया है बोर्ड, प्लेन पेपर है। प्लेन पेपर में अगर कोई भी व्यक्ति किसी दिशा में गति करता है, ठीक है, ये जो गति होती है इसकी स्थिति को बताने के लिए हम दो विमीय का यूज करते हैं। तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे, टू विमीय गति कहेंगे, यानी दो विमीय गति, ठीक है, या एक समतल में गति हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एक समान त्वरण से गति, एक समान वेग से समतल में गति, यानी जब उसका वेग क्या हो, समान हो, यानी मोशन इन ए प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, यानी उसका जो वेग है बदले ना, वेग कैसा रहे, नियत रहे। हम मान लेते हैं, माना एक बिंदु, एक वस्तु, कोई बिंदु वस्तु है या बिंदु मानो, कोई वस्तु मानो, एक्स वाई समतल में है। एक्स वाई समतल का मतलब क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, वाई। एक्स वाई समतल में है, मान लीजिए ये बिंदु है आपका। एक समान वेग v से चल रहा है। किस वेग से चल रहा है, v वेग से गति कर रहा है। अगर मान ले t बराबर 0 पर, इसे इस समय t बराबर क्या माने, इस पर 0 पर कण की स्थिति, मतलब यहाँ जो इसकी स्थिति है वेक्टर r0 हो, क्या हो, वेक्टर r0 हो, और t समय t पर, कितने समय पर, t समय पर स्थित सदिश वेक्टर r हो जाए। यानी इस तरह से देखिएगा, ये है आपका x है, ये y है, ये बिंदु t पर है तो इसकी सदिश ये है। अगर t समय के बाद ये वस्तु यहाँ आ जाती है तो इसकी सदिश ये आती है, ठीक है ना, ये इसकी सदिश हो जाएगी। तो t बराबर 0 पर कोई वस्तु की सदिश r0 है और t बराबर t पर इसकी सदिश वेक्टर r है, तब क्या हो जाएगा, कण का वेग v बराबर क्या हो जाएगा, v वेक्टर बराबर r वेक्टर, v वेक्टर बराबर आपको क्या हो जाएगा, v वेक्टर बराबर r वेक्टर माइनस r वेक्टर 0। यानी t समय पर जो इसकी सदिश है उसमें से t बराबर 0 पर जो इसकी सदिश है उसका माइनस कर देंगे बटे दोनों का अंतराल, यानी t माइनस t0, यानी वेक्टर r माइनस r0 बराबर t का गुणा v में कर देंगे तो r बराबर मिल जाएगा r0 को, यानी ये हो जाएगा वेक्टर r माइनस r0 वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा आपका vt, वेक्टर vt हो जाएगा। तो r0 इधर चला जाएगा, वही काम किएगा, वेक्टर r बराबर r0 प्लस vt। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब देखिएगा, ये हो गया आपका, इसको सर्किल में कर दीजिए। दूसरा जो टॉपिक है आपका एक समान त्वरण से समतल में गति, यानी त्वरण उसका क्या हो, समान हो। मोशन इन ए प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मान लेते हैं, माना एक बिंदु वस्तु एक्स वाई समतल पे है, एक्स वाई समतल बताए थे, एक समान तुरंत वेक्टर ए से गतिशील है। कैसे गतिशील है, वेक्टर ए से। अगर टी समय पर टी बराबर 0 पर कण का वेग वेक्टर यू हो, क्या हो, वेक्टर यू, यानी टी बराबर 0 पर उसका वेग क्या हो जाए, वेग वेक्टर वी हो, तो टी समय पर उसका वेक्टर वी हो जाता है। तो कण में त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण देखिए ये हो जाएगा त्वरण आपका, त्वरण ए बराबर वी माइनस वी जीरो बटे समयांतराल, यानी टी बराबर 0 है और टी बराबर टी है, तो टी माइनस 0 वी माइनस वी बराबर, तो फाइनली जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे वी माइनस वेक्टर वी माइनस और यू वेक्टर बराबर ए टी, यानी ए वेक्टर टी हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आपका सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लें इस समीकरण का हम सदिश निरूपण करें, कैसा निरूपण करें, सदिश निरूपण। सदिश निरूपण कैसे होगा, अगर सदिश के दो घटक हैं, एक एक्स घटक है, ये वाई घटक मान लें, तो क्या हो जाएगा, पहला एक्स का हो जाएगा यू वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी हो जाएगा, दूसरा वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं टी बराबर 0 पर टी बराबर टी, यानी टी बराबर 0 तथा टी बराबर टी की जगह पे 0 हो और टी बराबर क्या हो, टी क्षण पर कण की स्थित सदिश क्रम से कितने हैं, आर वेक्टर 0 और वेक्टर आर है, यानी टी बराबर 0 पर आर वेक्टर 0 है, टी बराबर टी पर वेक्टर आर है, तथा इन क्षणों पर कणों के वेग मान लीजिए आर टी बराबर 0 पर वेक्टर यू है और टी बराबर टी पर वेक्टर वी है। समय अंतराल क्या हो जाएगा, यानी जो समय अंतराल दिया गया टी से टी तक, समय अंतराल में औसत वेग उसका हो जाएगा क्या, औसत वेग क्या हो जाएगा, ये u प्लस वी अपान 2, क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपान 2 हो जाएगा, तथा विस्थापन क्या हो जाएगा, r माइनस आर 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय अंतराल, विस्थापन बराबर क्या होता है, औसत वेग गुणे समय अंतराल। विस्थापन का मान तो दिया गया है ये r माइनस आर वेक्टर, औसत वेग का मान भी निकाले हैं u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब देखिए v का मान पीछे वाले में v का मान यहाँ दिया गया है, v का मान यहाँ से देख लेंगे, v का मान यहाँ है, यहाँ से इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तो क्या होता है देखिएगा, यानी समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण से यहाँ v का मान रख देंगे तो u प्लस ए टी अपन 2 हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा इस तरह से, जब इसको जोड़ेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा 2u प्लस ए टी, 2u वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर बटे 2 और इंटू जो इसके बगल में था वो टी था, और जब अलग अलग किया जाएगा तो हो जाएगा 2u वेक्टर बाई 2 प्लस टी भी गुणा कर देंगे प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टी है यहाँ टी है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा लास्ट में वही मिलेगा u वेक्टर टी और प्लस 1/2 u, ये क्या है, ए वेक्टर टी स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया है। ठीक है, या r माइनस आर 0 है तो r बराबर मिल जाएगा, यहाँ से देखिएगा r बराबर मिल जाएगा, r0 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, r0 को इधर क्या करेंगे, ये r0 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो r बराबर r0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। यानी किसी क्षण t बराबर 0 पर वेक्टर r बराबर r0, वेक्टर r बराबर क्या मान लेते हैं, r0 मान लेते हैं, समीकरण 1 में रखें तो में रखेंगे इसका मान। अगर मान लिया जाए इसको घटक के रूप में लिखा जाए, किस रूप में, घटक, यानी x और y घटक के रूप में, दो घटक बताए थे x और y, x बताया और y, दो घटक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, r के जगह पे x लिखेंगे, r0 की जगह पे x 0 हो गया, u एक्स टी प्लस हाफ
ए एक्स टी हो जाएगा, क्योंकि एक्स का घटक है इसलिए हर जगह एक्स का उपयोग किया गया है। इसी तरह से वाई का घटक निकालेंगे, वाई बराबर वाई जीरो प्लस यू वाई प्लस टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, जहाँ एक्स और वाई दिशा में गति परस्पर स्वतंत्र हैं, एक्स और वाई दिशा में गति क्या है, परस्पर स्वतंत्र हैं, अर्थात एक समतल में गति को दो अलग अलग एक बीमीय एक समान त्वरित गति के रूप में परस्पर लंबवत है। यानी जो समतल में गति होता है, दो अलग अलग बीमा, एक्स बीमा और वाई बीमा एक समान त्वरण से गतिमान है, क्या है, गतिमान है, और जो कि एक दूसरे के लंबवत है। यानी एक्स पे जो गति होगी वह एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत है। यानी एक्स पे गति वाई पे गति एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे।